बिहार विधानसभा में आज बाप शब्द का हंगामा हुआ है और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर तकरार भी देखने को मिली। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में गुंडाराज नहीं चलेगा। तो भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद विधानसभा के अंदर हंगामा मच गया, उनसे माफी की मांग की गई। स्पीकर भी नाराज दिखे और लगातार इस पर आरोप और प्रत्यारोप चलता रहा। बिहार विधानसभा में बाप शब्द पर हंगामा हुआ है। पहले सुन लेते हैं कि आखिर हुआ क्या और भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। और अपने बयान पर कायम है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था सदन किसी की बपौती नहीं है, बपौती नहीं, ये संसदीय भाषा है। ये बताइए कि आपने बोला क्या था सदन में? जिससे मैंने कहा कि ये बपौती नहीं, सदन किसी की बपौती नहीं है। आज भी मैं कायम हूं अपने वक्तव्य पर। नहीं तो बट आपको ये बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मामले आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, ऊपर से दीर्घा में देख रहे होंगे किस तरह से मंत्री छटपटाहट में थे। हमारे नेता जब बोल रहे थे मताधिकार के संबंध में, तो उसमें कैसे छटपटाहट हो रही थी। लग रहा था कि बांग्लादेश से यही आए हैं। अब चुनाव आयोग बांग्लादेश का किसी का नाम नहीं लिया और किसी का नहीं नाम लिया कि विदेशी हैं, और ये लोग छटपटाहट में। उसके लिए आप असंसदीय भाषा का, ये संसदीय भाषा है, बपौती नहीं है, ये संसदीय भाषा है। आप डिक्शनरी में देख लीजिए। तो अपनी भाषा पर कायम है भाई वीरेंद्र और उनके पक्ष में अब तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बोलने के दौरान डिप्टी सीएम की टीका टिप्पणी हुई और भाई वीरेंद्र जी ने ठीक ही जवाब दिया। ये सदन जनता का है, जनता के लिए है, इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम नहीं लिया, ना उनके पिताजी का नाम लिया। जो उन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। तो भाई वीरेंद्र के बचाव में आए हैं तेजस्वी यादव और आइए अब सुन लेते हैं कि उन्होंने उनके पक्ष में क्या कहा है। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा। और प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं पटना से। प्रभाकर, अपने पक्ष में अपनी बातें आरजेडी रख रही है, चाहे भाई वीरेंद्र हो या फिर तेजस्वी यादव, लेकिन इतना तो तय है कि एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का और विधानसभा का महत्वपूर्ण समय इसी में बर्बाद होगा। अब देखिए, ये 5 दिन का सदन है, तीसरा दिन है आज, और तीन दिन के अंदर में सदन की जो कार्रवाई होती है, जो आम कार्रवाई होती है, वैसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्योंकि मुद्दा जो है, ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो मामला है, ये लगातार गूंज रहा है बिहार में, सड़कों पे भी गूंज रहा है। आपने देखा कैसे यहाँ पर राहुल गांधी आए थे, बिहार बंद का आयोजन किया गया था, और उसके बाद लगातार इस पर विरोध मार्च हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे बिहार में। बिहार विधानसभा के अंदर भी गूंज रहा है, और दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो केंद्र में भी संसद भवन में गूंज रहा है ये मामला। तो इसे विपक्ष ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, और विपक्ष जो है इसे चुनाव में भी उठाएगी। विपक्ष का आरोप सीधा है। विपक्ष का आरोप ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, और ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये 25 दिन के अंदर में किसी भी सूरत में से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए होता है, और ये 25 दिन के अंदर जो कर रहे हैं, तो इनके जो वोटर्स हैं
उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। 51 लाख के आसपास की संख्या इलेक्शन कमीशन ने कल घोषणा की कि 51 लाख के आसपास जो है वोटर वो निकाले जा रहे जी। हैं। अगर आप उसे विधानसभा वाइज ब्रेक करेंगे, 243 बिहार में विधानसभा है, तो लगभग 21,000 वोटर प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग निकल रहे हैं। तो विधानसभा के हिसाब से देखिए तो ये संख्या बड़ी संख्या मानी जाती है और विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है। उसका कहना है कि उनके लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। अब भाषा के मुद्दे पर ये दोनों आमने सामने हैं और एसआईआर का मुद्दा जो मेन मुद्दा था विपक्ष का, वो कहीं पीछे छूटा आज के दिन तो दिखाई दे रहा है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एसआईआर पर विधानसभा में आमने सामने हुए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तेजस्वी के भाषण के बीच में नीतीश ने टोका। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव। नीतीश ने लालू और राबड़ी को इस दौरान निशाने पर ले लिया। पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है। चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। तो एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को वहां पर घेर रही है। एसआईआर पर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। लालू जी कहते हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में 18 साल का होने पर वोट देने का अधिकार, संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है। एसआईआर का हम विरोध नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं रहा है, हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग पर बाहरी लोगों के आने जाने की बात चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से कही है। चुनाव आयोग ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है। साल 2003 में एसआईआर में 1-2 साल लगे थे। 2003 से 2025 के कई चुनाव हो गए। क्या हम मान लें कि क्या नीतीश जी फर्जी सीएम बने हुए हैं? क्या हम भी चुनकर आए हैं, वो फर्जी वोटों से चुनकर आए हैं? तो ये सभी बातें तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कही है। और लालू तेजस्वी पर नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में हमला किया। उन्होंने तेजस्वी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम बच्चे थे, पटना में शाम को कोई निकलता था, जनता जानती है कि यहाँ पहले क्या होता था। आपके माता पिता 7-7 साल सीएम थे तो क्या हुआ? 15 साल तक आपके माता पिता ने क्या किया? 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था।